औरंगाबाद में विधानसभा का सीट 6 है, जिसमें से आरजेडी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जेएसपी को 1 सीट और एआईएमआई को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात करते हैं पटना का। पटना में विधानसभा का सीटें 14 है, जिसमें से आरजेडी को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 8 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जेएसपी को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और एएमआईएम को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात करते हैं पश्चिम चंपारण का। यहाँ पे विधानसभा का सीट 9 है, जिसमें से आरजेडी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जेएसपी को 1 सीट और एआईएमआई को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात करते हैं शिवहर का। शिवहर में विधानसभा का सीट 1 है, जिसमें से आरजेडी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। जेएसपी और एआईएमआईएम को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात करते हैं लखीसराय के। लखीसराय में विधानसभा का सीट 2 है, जिसमें से आरजेडी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और जेएसपी और एआईएमआई को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात करते हैं बक्सर का। बक्सर में विधानसभा का सीट 4 है, जिसमें से आरजेडी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जिसमें से जेएसपी और एआईएमआई को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात करते हैं पूर्णिया का। पूर्णिया में विधानसभा का सीट 7 है, जिसमें से आरजेडी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जिसमें से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है और जेएसपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एआईएमआई को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है, जिसमें से आरजेडी 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जेएसपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआई को 0 सीट एआईएम को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात करते हैं गया का। गया में विधानसभा का सीट 10 है, जिसमें से आरजेडी को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जेएसपी को 1 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआई को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। शेखपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी को 2 सीटें मिली है और बीजेपी, जेएसपी और एआईएमआई को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। और जहाँ पे बात करते हैं, अब चलिए बात करें सारण का। सारण में 10 सीटें हैं और जिसमें से आरजेडी को 5 सीटें मिली है और बीजेपी को 4 सीटें मिली है, जिसमें से जेएसपी को 1 सीट मिली है और एआईएमआई को 0 सीट मिली है। और आगे बात करते हैं मुंगेर का। मुंगेर में विधानसभा का सीटें 3 है, जिसमें से आरजेडी को मिला है 1 सीट, बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है और जेएसपी को 0 सीट और एआईएमआई को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। और यहाँ बात करते हैं अरवल का। अरवल में विधानसभा का सीट 2 है, जिसमें से आरजेडी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जिसमें से जेएसपी और एआईएमआईएम को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अररिया में विधानसभा का सीट 6 है, जिसमें से आरजेडी को 3 सीटें मिली है और बीजेपी को 2 सीटें मिली है और जेएसपी को 0 सीट मिली है। और जबकि यहाँ पे एआईएमआईएम को देखते हैं तो यहाँ पे 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं सुपौल का। सुपौल में विधानसभा का 5 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी को 3 सीट मिली है, बीजेपी को 2 सीट मिली है और जेएसपी एआईएमआई को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं रोहतास का। रोहतास में विधानसभा का सीट 7 है, जिसमें से आरजेडी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 4 सीटें, जबकि जेएसपी और एआईएमआईएम को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे बात करते हैं बांका का। बांका में 5 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जेएसपी और एआईएमआईएम को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। और चलिए यहाँ पे बात करते हैं समस्तीपुर का। समस्तीपुर में विधानसभा का 10 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी को 5 सीटें मिली है और बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जेएसपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआई को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। और चलिए यहाँ पे देखते हैं जमुई का। जमुई में 4 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी को 1 सीट मिली है, बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है और जेएसपी को 0 सीट और एआईएमआईएम को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। और यहाँ पे चलिए बात करते हैं भागलपुर का। भागलपुर में विधानसभा का
सीट 7 है, जिसमें से आरजेडी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और जेएसपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। एआईएमआई को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं नवादा का। नवादा में विधानसभा का 5 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी को 2 सीट मिली है और बीजेपी को 3 सीट मिली है और जेएसपी को 0 सीट मिली है और एएमआईएम को मिला है 0 सीट। और चलिए यहाँ पे और बात करते हैं सिवान का। सिवान में विधानसभा का सीट 8 है, जिसमें से आरजेडी को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जेएसपी और एआईएमआईएम को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। और चलिए यहाँ पे और बात करते हैं जहानाबाद का, जहाँ पे विधानसभा का सीटें 3 है, जिसमें से आरजेडी को 2 सीटें मिली है और बीजेपी को 1 सीट मिली है। जेएसपी को 0 सीट मिली है, एआईएमआई को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे चलिए देखते हैं कि वैशाली में 8 विधानसभा का सीट है, जिसमें से आरजेडी को 5 सीटें मिली है और बीजेपी को 2 सीटें मिली है, जेएसपी को 1 सीटें मिली है, जबकि एआईएमआई को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखते हैं सहरसा में 4 सीटें हैं। यहाँ पे 4 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी को 2 सीटें मिली है और बीजेपी को भी 2 सीटें मिली है। यहाँ पे गलती से एआईएमआई में 2 लिखा गया है, यहाँ पे 0 सीट मिली है और जेएसपी को भी 0 सीट मिली है। देखिए यहाँ पे और है कटिहार में 7 सीट है, जिसमें से आरजेडी को 3 सीट मिली है, बीजेपी को 2 सीट मिली है, जेएसपी को 0 सीट मिली है और यहाँ पे एआईएमआई को 2 सीट मिली है। और देखिए यहाँ पे सीतामढ़ी में विधानसभा का सीट 8 है, जिसमें से आरजेडी को 5 सीट मिली है, बीजेपी को 3 सीट मिली है और जेएसपी को 0 सीट मिली है, एआईएमआई को भी 0 सीट मिली है। और यहाँ बात करते हैं बेगूसराय का। बेगूसराय विधानसभा का सीट 7 है, जिसमें से आरजेडी को 4 सीट मिली है, बीजेपी को 2 सीट मिली है, जेएसपी को 1 सीट मिली है, एआईएमआई को 0 सीट मिली है। और यहाँ बात करते हैं मधेपुर की। मधेपुरा में 4 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी को 4 सीट मिली है और बीजेपी को 0 सीट मिली है, जेएसपी को 1 सीट मिली है, एआईएमआई को 0 सीट मिली है। तो यहाँ पे और देखते हैं नालंदा का देखते हैं। अब यहाँ पे विधानसभा का सीट 7 है, जिसमें से आरजेडी को 4 सीट मिली है, बीजेपी को 2 सीट मिली है, जेएसपी को 1 सीट मिली है और एआईएमआई को 0 सीट मिली है। और यहाँ पे देखते हैं खगड़िया का 4 सीट है खगड़िया में, जिसमें से आरजेडी को 3 सीट मिली है, बीजेपी को 1 सीट मिली है और जेएसपी को 0 सीट मिली है, एएमआईएम को मिली है 0 सीट। और यहाँ पे खगड़िया को देख लिया और गोपालगंज को अब देखते हैं। तो यहाँ पे विधानसभा का सीट है 6, जिसमें से आरजेडी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जेएसपी को 0 और एएमआईएम को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बात करते हैं भोजपुर का। भोजपुर में 7 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी को 2 सीट मिली है और बीजेपी को 4 सीट मिली है और यहाँ पे जेएसपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है, एआईएमआईएम को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पे कैमूर का बात करते हैं तो यहाँ पे विधानसभा का सीट 4 है, जिसमें से आरजेडी को 2 सीट मिली है, बीजेपी को 2 सीट मिली है, जेएसपी को 0 सीट मिली है, एआईएमआई को भी 0 सीट मिली है। यहाँ चलिए बात करते हैं दरभंगा का। दरभंगा में 10 सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी को 4 सीट मिली है, बीजेपी को 6 सीट मिली है, जेएसपी को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, एआईएमआई को भी 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो ये थी आज की बड़ी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।